हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जो मैं चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए आई हूँ वो ये है कि देखो भाई, ऐसा है, ये तो मुझे पता चल गया कि आपका पढ़ने वढ़ने में अब इंटरेस्ट रह नहीं गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जो मुझे बतानी है, जो कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। पहला, लेट्स डिस्कस अबाउट यूपी टीजीटी एंड पीजीटी एग्ज़ाम डेट। तो भैया बात ऐसी है कि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट क्या है। तो आप लोग को एक चीज़ ये बताऊँ कि सबसे पहले देखिए, नई जो नियुक्ति हैं उनको तो आने में अभी समय लगेगा। लेकिन जो पुराना 2022 का है, जैसे कि मैं आप लोगों से शुरू से कहती आ रही हूँ, लेकिन बात वही होती है कि लोग किसकी बात पे यकीन करते हैं किसकी नहीं। हालांकि मेरे पर भी बहुत लोग यकीन करते हैं और आखिरकार मैं जो सही भी प्रूव होती हूँ मैं ही होती हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने एक अफवाह ये फैलाई थी कि जो 2022 के फॉर्म भरे हुए हैं जीएस उसमें भी आएगा। नहीं आएगा जीएस, मैंने पहले भी कहा था और अब दोबारा से कह रही हूँ। कल के अखबार में, जो प्रयागराज से निकलने वाला अखबार है, उसमें भी आया है कि जो 2022 की फॉर्म भरवाए गए थे वो पुरानी नियमावली से ही वो पुरानी नियमावली से ही वो वो भर्ती पुरानी नियमावली से ही होगी। पुरानी नियमावली का मतलब ये है कि उसमें जीएस नहीं होगा, सब्जेक्ट कंसर्न वाला ही पेपर होगा। और उसके अलावा जो टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है और पीजीटी में इंटरव्यू है वो सेम पैटर्न रहेगा। टी जो फॉर्म भरे हुए हैं, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अब फॉर्म नहीं खुलेंगे, नए फॉर्म जो है वो नहीं भरवाए जाएंगे। जो एग्ज़ाम है केवल वो ना। अब बात करते हैं एग्ज़ाम कब तक। एक डेट ऑफ एग्ज़ाम न, मतलब ये डेट डेट तो मैं नहीं कह सकती हूँ। मंथ, कौन सा जो है मंथ, जो है कौन से मंथ में एग्ज़ाम के होने की चांसेस हैं यूपीटीजीटी। तो मैं जो मतलब एक जिस तरीके से बात चल रही है, तो मुझे लगता है कि अगस्त से सितंबर के बीच में ये एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। अगस्त से सितंबर के बीच में ये एग्ज़ाम है। तो आप लोगों के पास अभी भी समय है। आप अगर लेते हैं तो मान के चलिए कि मई चल रहा है, जून जुलाई और अगस्त, ये अगस्त सितंबर तक ये एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। चलिए बात करते हैं अब न्यू वैकेंसी की। देखिए, जब न्यू वैकेंसी का काम चलेगा तो उसमें उसमें लिखा हुआ है कि हर, क्योंकि एक ही आयोग बन चुका है, तो प्राइमरी से लेकर अब ऊपर तक की सारी वैकेंसी एक ही आयोग करेगा। तो हर वैकेंसी की अलग अलग नियमावली बनाई जाएगी। तो अगर अलग अलग नियमावली बनाई जाएगी तो ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा। तो अब आप ये मान के चलिए कि अभी जो है उसके फ़िलहाल, हाल फिलहाल अभी उसके कोई आने के चांसेस नहीं हैं। और फिर बात करते हैं कि यूपीएलटी की। तो यूपीएलटी का विवाद जो है वो जरूर जो है सुधर सकता है। और मतलब उसका जो विवाद है उसका, कि जो अहर्ता संबंधी विवाद है, अगर वो सॉल्व हो गया तो आपको यूपीएलटी की वैकेंसी जो है वो हाल फिलहाल में देखने को मिलेगी। लेकिन उसमें भी एक वो है कि चूंकि यूपीएलटी की 2018 के बाद वैकेंसी आई नहीं और इन्होंने उसमें चेंजेस किए, फॉर्म कोई भरवाए नहीं। पता नहीं अभी कहाँ से किसने कह दिया था कि यूपी टीजीटी और यूपीएलटी का पेपर एक साथ होगा। तो भैया, जिसका फॉर्म ही नहीं आया तो उनके पेपर एक साथ कैसे हो सकते हैं। तो यूपीएलटी का जो है वो पेपर आपका, उसमें भी पूरे चांसेस हैं कि वो सिलेबस में, अगर सिलेबस चेंज नहीं करेंगे तो पैटर्न चेंज जरूर करेंगे। यानी कि जैसे उनका जो है प्रवक्ता का है, एलटी टीचर्स का भी प्रवक्ता की तरह हो सकता है कि उसमें जो है एक एग्ज़ाम आपका डिस्क्रिप्टिव वाला एग्ज़ाम हो। तो अभी जब तक आएगा नहीं, मैं एक वही वाली बात बोलती हूँ कि जब तक कोई चीज़ आए नहीं तब तक उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या चेंजेस होंगे, 18 के बाद नहीं आई है तो जो उस समय मतलब ओवर एज हो गए हैं उन्हें मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल आपका जो फोकस होना चाहिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम, जो अगस्त सितंबर 2022 वाला जिन्होंने भर रखा, नए वाले की मैं बात नहीं कर रही हूँ। चलिए, इसका अब आपको पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी जो टीचर्स हैं उनकी जो भाई जब टीचर आप बन जाते हैं तो उसके बाद के क्या क्या जो है वो प्रोसेस रहता है। हालांकि यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने आपको ये प्रोसेस बताया होगा, लेकिन अभी मैं भी आपको एक ये बताती हूँ कि जब आप टीचर इसमें चुन लिए जाते हैं
तो उसके बाद जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो 1 साल का होता है। उसके बाद आपका विनियमितीकरण जो है वो होता है। ठीक है, विनियमितीकरण होने के बाद 1 साल के बाद आपका जो मतलब आप परमानेंट होने के इसमें यूपी में जो विनियमितीकरण का समय है वो 1 साल का है। 1 साल बाद आप इसमें परमानेंट हो जाते हैं। आपका जो इसमें सैलरी आपको मिलती है वो इन हैंड जितनी आपको सैलरी दिखाई जाती हो इन हैंड, क्योंकि उसमें आपका एनपीएस का कटता है, आपके जो है 10% आपकी सैलरी का एनपीएस में जाता है, टैक्स जाता है तब आपका, लेकिन सैलरी फिर भी बहुत अच्छी है। ये एक उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वो रहता है कि भाई अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका क्या हमें मतलब सैलरी अच्छी है। देखिए और अगर हम उससे कंपेयर करें तो जैसे आप लोगों को एमपी का होगा तो एमपी में प्रोबेशन पीरियड बहुत लंबा है। इसके अलावा उसमें जो सैलरी है वो भी पहले 70% फिर 80% फिर इस तरीके से जो है वो मिलती है, 80% 90% 100% 3 साल में जाकर। ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ सैलरी आपको जिस दिन से आप ज्वाइन करते हैं और जब आपकी सैलरी आनी शुरू होती है तब से आपकी पूरी सैलरी आती है। एनपीएस वगैरह कटने के बाद जो आती है, जितनी नए ज्वाइनी की सैलरी मतलब जो जिस समय ज्वाइन करेगा उतनी सैलरी आपको मिलती है। एक और चीज़ इसमें यह है कि आपका जो इसमें ट्रांसफ़र जो होता है, आप इसमें ट्रांसफ़र एज सच अपने आप ट्रांसफ़र नहीं होता कि आप जो है मतलब अगर आपके कोई अच्छा एक ये भी चीज़ है कि अगर बहुत अच्छी रैंक आए तो क्या हमें हमारा मनपसंद जो है वो कॉलेज मिल जाता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जहाँ जगह खाली होगी ना कॉलेज आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है, जहाँ जगह खाली होगी आपको मैं मेरी यूपी पीजीटी 2021 में रैंक थी, यूपी पीजीटी में ऑल यूपी रैंक थी मेरी 14 और 14 रैंक थी और मैं बिलोंग करती हूँ मेरठ को। तो मेरठ में सीट ही नहीं थी बॉयज़ कॉलेज में, तो मेरठ में सीट ना होने के जनरल के लिए मेरठ में सीट ही नहीं थी। अब देखिए मेरी तो 14 यूपी पीजीटी 2021 यूपी पीजीटी आप चेक भी कर सकते हैं। एक बार तो किसी ने ये भी कह दिया था टीजीटी तो मैडम ने निकाल रखा है, पीजीटी नहीं निकाल रखा। इतना गुस्सा आया था ना मुझे तब। यूपी पीजीटी 2021 रैंक है मेरी 14 रैंक है मेरी, रैंक 14 है मेरी। और यूपी टीजीटी में 2021 में मेरी रैंक 9 है। तो 2021 का जो 14 रैंक था तो मैंने जब भरा तो मेरठ में बॉयज़ कॉलेज में नहीं थी सीट, और जहाँ पर एक दिखाई गई थी वो कई बार ऐसे भी चीज़ हो जाती हैं कि वो कॉलेज गलत दिखा रखा था कि उसमें वो है जो सेकंड नंबर पे मैंने भरा था, तो मुझे मुजफ्फरनगर भरना पड़ा था। और मुजफ्फरनगर लेकिन मुजफ्फरनगर में क्योंकि वहाँ पर 2 सीट्स थी तो मुजफ्फरनगर मैंने भरा था लेकिन मैंने उसको लिया नहीं। तो जो है क्योंकि मेरे घर से वो दूर हो जाता तो जो है मैंने वहाँ पे यूपी पीजीटी मैंने छोड़ दिया। और तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मेरा तो टॉप जो है 20 में मेरा जो है वो मतलब रैंक थी मेरी। तो वो डिपेंड करता है कि जिस जगह पे आपने भरा है आप जो चाह रहे हैं वहाँ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ ये होता है कि अगर देखिए टीजीटी में सीट्स ज़्यादा होती हैं, पीजीटी में कम होती हैं, तो भाई मिल भी सकता है आपको आपकी मनपसंद जगह, नहीं भी मिल सकता है। रैंक अच्छी आती है तो एक ये रहता है कि हाँ हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिल जाएगा, लेकिन एक ये भी चीज़ है कि अगर रैंक नहीं भी अच्छी आती है लेकिन आप वो चूज़ करते हैं और दूसरे को वो नहीं चाहिए तो वो आपको मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स कि सीट्स कहाँ पर कितनी, और वो तभी खुलता है जब आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, उसके बाद आप फॉर्म जो है जब आप अपनी चॉइस भरते हैं। ठीक है जी, तो ये हुआ आपका जो यूपी टीजीटी पीजीटी। अब मैं आपको बताऊं भाई इस समय जो अब आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को तैयारी करते हुए जो बेसिकली चीज़ों को ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि हमें तैयारी करने में इस समय हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अब 2 साल हो चुके हैं तैयारी करते हुए, लगभग 2 साल। तो अब आप लोग जो है क्या करिए, तैयारी में फ्रॉम द स्क्रैच मत शुरू करिए। आप तैयारी में शुरू करिए कि भाई आप लोग अब प्रैक्टिस सेट्स लगाएं, हर चीज़ के प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, प्रैक्टिस सेट्स। और उसके बाद अगर आप उन प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करते हुए आपको ये पता चलता है कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का मुझे जो है वो आ रहा है कि एक्सप्लेनेशन क्या है। एक बात, पहली बात प्रैक्टिस सेट्स लगाइए। ठीक है जी, प्रैक्टिस सेट्स लगाइए। अगर कहीं पे
कोई चीज़ खरीद भी रहे हैं तो प्रैक्टिस का खरीदिए भाई। अभी भी जिस किसी ने तैयारी, उसको लगता है मेरी तैयारी का वो लेवल नहीं है, तो ही वो जो है पूरा पूरा बैचेस खरीदें, नहीं तो इस समय आप लोग तैयारी पे लगिए अपनी प्रैक्टिस के। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। फिर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं, आप सारा प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर के लिए आप जो किताब लेते हैं, जैसे आप घटना चक्र लेते हैं या आप यूथ की लेते हैं, आप प्रीवियस ईयर लीजिए। प्रीवियस ईयर में कई बार जो है वो चीज़ें जब देते हैं, क्वेश्चन का लेवल कई बार जैसे 2004 2003 का बहुत इजी लेवल है, तो ये मत सोचिएगा कि जो इसमें आया है वही जो है वो उसमें भी आ सकता है। आप 21 का पीजीटी का लेवल देखिए, आप 2016 का पेपर था उसका लेवल देखिए। तो भाई मिक्स करके करिए कि ना बहुत जो है बहुत ऊंचे लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ना बहुत नीचे लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो तैयारी को इस हिसाब से रखिए कि आपके जो है बहुत बस प्रीवियस ईयर को देख के हल्का हल्का तैयार कर लिया, तो वो 16 वाला और 21 वाला छोड़ दिया। 21 का मैं टीजीटी का नहीं कह रही हूँ, पीजीटी का कह रही हूँ, तो वो छोड़ दिया, ऐसे मत करिएगा, ठीक है जी। तो तैयारी का लेवल आपका ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो, मीडियम होना चाहिए, ठीक है। तो वो आप अपना घटना चक्र है, यूथ की किताब है जो प्रीवियस ईयर के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आप उसमें करिए। और अगर किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट लगता है, तो डाउट अगर दिमाग में आ रहा है तो बिल्कुल गूगल पे की सर्च से, गूगल की मदद से आप उसको सही देखिएगा कि आंसर उसका क्या हो सकता है। ग्रामर के लिए आप लोग जो है ग्रामर की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि ग्रामर को बिल्कुल भी ये मत लीजिएगा कि लिटरेचर के बेसिस पे हम निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप ग्रामर और लिटरेचर दोनों की तैयारी अच्छे से करिए, जब उस अच्छे से तैयारी करेंगे तभी आपका एग्ज़ाम में आप एक अच्छा वो लेवल ला पाएंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं तो ये मत सोचिए कि जैसे अभी शुरू हो जाए कट ऑफ कितनी जा सकती है मैडम। अरे भाई कट ऑफ को कोई नहीं बता सकता अनलेस कि पेपर ना आए। भाई पेपर का लेवल देखकर बताया जाता है कि कट ऑफ क्या जाएगी। जैसे कि अब अभी ना सूत ना कपास जुलाई है लट्ठम लट्ठा, अभी शुरू हो जाओ कट ऑफ क्या जा सकती है। मेरे को क्या पता कट ऑफ क्या जाएगी, मैंने तो 2021 में प्रेडिक्ट कर दिया था अपने स्टूडेंट्स को, और जो है लेकिन लोगों ने वही 80 85 और ये कह कह के लोगों के दिमाग खराब कर दिए थे। तो पेपर का लेवल देखकर कट ऑफ बताई जाती है, पेपर के लेवल से पहले कट ऑफ नहीं बताई जाती। तो आपको क्या है, कट ऑफ अगर जाननी है तो आप पेपर पे बैठिए, उसके बाद कट ऑफ खेलने के लिए तो सब लोग आ ही जाएंगे। तो हाँ, लेकिन मेरा जो कहने का है, आप टारगेट ये रखिए कि मुझे 100+ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 100+ में आपको कम से कम कोई रोक तो नहीं सकता। इंग्लिश में, हिंदी में तो देखो भैया 120 भी करते हैं तो भी वो रह जाता है, लेकिन इंग्लिश में अगर किसी ने 100+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो उसको कोई रोक नहीं सकता, वो इसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे आपको बतानी थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इतना समय देने के लिए, अगर आपने मुझे देखा है तो थैंक यू वेरी मच, नहीं देखा तो मैं क्या कर सकती हूँ। बाय बाय।